हेलो एवरीवन, टीचिंग व्यालसी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो बीएससी सेकंड सेम के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोडेटा। देखिए, जो क्लासिफिकेशन है हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं। अब क्लासिफिकेशन आज से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंस भी रखती है। चाहे आप 11th क्लास के जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई एमएससी लेवल पर कोई पढ़ रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इसके जो हमने इसको जो लेक्चर जो तैयार किया है ये सब के लिए बराबर है। चाहे आप 11th पढ़ रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे एमएससी कर रहे हो, ठीक है, सबके कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने आपको फाइलम कोडेटा के बारे में समझाया अच्छी तरह से, क्या होता है, नोटोकॉर्ड इनके अंदर प्रेजेंट होती है, कौन कौन से जो चीज़ें हैं, 4 डिस्टिंक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं पिछले ग्रुप में। आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ फाइलम कोडेटा के बारे में बात करेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, इसको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या याद करना है कि जो फाइलम कोडेटा है इसको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है एक्रेनिया, जिसको हम कहते हैं प्रोटोकोडेटा, ये लोअर कोडेट्स के अंदर आते हैं। दूसरा आता है क्रेनेटा, ये जो होता है ये यूरोकोडेट्स आते हैं और ये हायर कोडेट्स के अंदर आते हैं। देखिए, यहाँ पे है एक्रेनिया। यहाँ से आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि जिनके अंदर अभी समझ लो क्रैनियम नहीं होगा, जिनको ब्रेन बॉक्स नहीं होगा, उनको हम कहते हैं एक्रेनिया, और जिनको होता है उनको हम कहते हैं कर्नेटा, ठीक है ना। तो ये कर्नेटा जो है इसको हम यूकोडेट्स इसके अंदर आता है, और एक्रेनिया के अंदर प्रोटोकोडेट्स आता है। अब क्या है, जो प्रोटोकोडेट्स हैं, प्रोटोकोडेट्स के अंदर आपको 3 सब फाइलम मिलेंगे। कितने सब फाइलम? 1 सब फाइलम, 2 सब फाइलम, 3 सब फाइलम। पहला जो सब फाइलम है वो है हेमिकोडेटा। क्या है? हेमिकोडेटा है, हेमिकोडेटा, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं। दूसरा है यूरोकोडेटा, तीसरा है सिफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, ये जो हैं ये 3 सब फाइलम के अंदर इनको यहाँ पे रखा गया है। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात करें जो सब फाइलम वर्टिब्रा है। जो सब फाइलम वर्टिब्रा है इसको डिवाइड किया गया है 2 डिवीजन के अंदर। कितने डिवीजन के अंदर? 2 डिवीजन्स। पहला आता है एग्नेथा डिवीजन, दूसरा आता है ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा एक डिवीजन, ग्नेथोस्टोमेटा दूसरा डिवीजन। सब फाइलम वर्टिब्रा की हम बात कर रहे हैं। सब फाइलम वर्टिब्रा के अंदर जो 2 डिवीजन आती हैं, एग्नेथा आता है और ग्नेथोस्टोमेटा आता है। ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर हम बात करें सुपर क्लासेस आती है, जिसमें आता है सुपर क्लास एक आती है पाइसिस, दूसरी सुपर क्लास जो आती है टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइसिस की अगर हम बात करें, इसमें आपको ओस्ट्रैकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रीचाइथस, ओस्टियोचाइथस, ठीक है, ये जो हैं ये आप फिशेस की बात करें या पाइसिस के अंदर सबसे ज़्यादा हम बात किस करेंगे? पाइसिस होते ही फिशेस के बारे में है। तो ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं एनेमिनियोटा कहते हैं। एनेमिनियोटा जो कि लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद सुपर क्लास जो टेट्रापोडा है, इसमें एम्फीबिया आता है, रिप्टेलिया आता है, एवस आता है, मैमली आता है, ये एमनियोटा कहते हैं इसको, और ये जो है ये हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है। एक बात और मैं आपको बताऊं, जो सब फाइलम हेमिकोडेटा है अब इसको कंसिडर किया जाता है एक इनवर्टिब्रेट ग्रुप के अंदर। तो ये है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोडेटा, और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। देखो, जो हेमिकोडेटा है, अगर हेमिकोडेटा की हम बात करें, हेमिकोडेटा के अंदर जो हेमिकोडेटा है, हेमिकोडेटा के अंदर आती हैं 2 क्लासेस। एक क्लास आती है एंटीरोनिस्टा, दूसरी आती है पेटिरोब्रांचिया, ठीक है ना। अब टीरोब्रांचिया और एंटीरोनिस्टा जो आती हैं ये 2 क्लासेस किसकी हैं? ये 2 क्लासेस जो हैं आपको हेमिकोडेटा की मिलेंगी, ठीक है। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा पहले ही कभी ब्लेनोग्लोसिस के बारे में सुनना होगा नाम, ठीक है, जैसे आपने सैकोग्लोसस के बारे में नाम सुनना होगा, तो ये उसी के बारे में है। अब इसके अंदर एस्केडेसिया, थाइलेसिया, लार्वेसिया, लेप्टोकॉर्डिया जो है ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ बात जो करेंगे अभी, और हम बात करेंगे अभी सबसे पहले प्रोटोकोडेटा के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे, क्योंकि हम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे आज। प्रोटोकोडेटा क्या होता है देखिए। देखिए जी, पहले हम बात करेंगे आज ग्रुप बात करेंगे प्रोटोकोडेटा के बारे में, ठीक है। प्रोटोकोडेटा जो ग्रुप है इसके सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो प्रोटोकोडेट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर ना आपको क्रैनियम मिलेगा जिसको हम ब्रेन बॉक्स मिलेंगे, ना इनके अंदर जाज होंगे, ना इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगा, और ना ही पेरेड एम्पेंडेज होंगे। ये सब एब्सेंट होते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, और स्मॉल फॉर्म्स के अंदर ये होते हैं। अब अगर बात करें इसके अंदर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड जो है ये प्रेजेंट होता है। अब यही तो मेन कैरेक्टर है किसका? कॉर्डेट्स का।
नोटोकार्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट्स और माइटोम्स आर यूजुअली, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सेक्स की बात करें, सेक्स इसका सेपरेट भी आपको देखने को मिलेगा और कभी या फिर आपको हम कह सकते हैं आप यूनाइटेड। ठीक है, ये जो ग्रुप है इसके अंदर लवली जो भी ऑर्गेनाइज्ड मेंबर होते हैं फाइलम कोडेटा के, वो इसी के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे ग्रुप प्रोटोकॉर्डेट्स के। आपने कैरेक्टर देखा, मेन कैरेक्टर आपको एक याद रखना है कि जो क्रेनियम इसके अंदर नहीं होता है, वर्टिब्रल कॉलम इसके अंदर नहीं होते हैं, पेड अपेंडेज जो है इसके अंदर नहीं होते हैं। जो होते हैं बाकी आप उसके साथ लिख सकते हैं। तो आपका ये जो जनरल कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है जी ग्रुप प्रोटोकॉर्डेट्स को आगे पढ़ना है ना, इसकी कितनी क्लासिफिकेशन है, किस तरह से सब कुछ आगे हमें पढ़ना है। देखो प्रोटोकॉर्डेट्स यहाँ से हमने इसको जैसे मैंने पिछले बताया भी अभी कि सब फाइलम के अंदर आता है हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स डिवाइड किया गया है, इसके अंदर सब फाइलम जो हैं 3 हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक, अब यूरोकॉर्डेटा की बात करें, इसको हम टोनिकेटा भी कहते हैं। और जो सिफेलोकॉर्डेट्स है इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है एम्फियोक्सिस। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम, दूसरा है वो है सब फाइलम। पहले हम करेंगे हेमिकॉर्डेट्स के बारे में। ठीक है, देखो हम पहले सब फाइलम हेमिकॉर्डेट्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये जो अभी आपको मैंने बताया ये है आपका हेमिकॉर्डेट्स। ओके, ठीक है ना, ये आपका हेमिकॉर्डेट्स है। तो हेमिकॉर्डेट्स की हम बात करें, इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक क्लास आती है एंटीरोनिस्टा, दूसरा आता है पेटिरोब्रांचिया। ठीक है, कौन सा है हेमिकॉर्डेट्स के अंदर 2 क्लासेस हैं, एंटीरोनिस्टा, दूसरा है टीरोब्रांचिया। अब जो एंटीरोनिस्टा है इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं ब्लेनोग्लोसस है, सैकोग्लोसस है, टाइकोडीरा है। और हम बात करें जो पेट्रोब्रांचिया है, इसके अंदर हम आर्डर हैं 2 आर्डर। कितने आर्डर हैं? 2 आर्डर हैं। 2 आर्डर कौन कौन से हैं? पहला जो आर्डर है वो है सिफेलो डिस्सीडिया, दूसरा है रैप्डोप्यूरिडिया। 2 हैं। अब सिफेलोडिसीडिया की बात करें, इसकी जो एग्जांपल है वो है सिफेलोडिस्कस। और अगर हम बात करें रैप्डोप्यूरिडिया की, इसकी जो एग्जांपल है वो है रैप्डोप्यूरा। ओके, ये इसकी एग्जांपल हैं। अब उसके बाद जो दूसरा सा फाइलम था यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स की हम बात करें, इसको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आती है लार्वेसिया, दूसरी आती है एस्काइडेसिया, तीसरी आती है थाइलेसिया। अब जो यूरोकॉर्डेट्स को 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, उसके बाद है जो इसकी क्लास पहली है, जैसे हम बात करेंगे एस्केडेसिया की। एस्केडेसिया की हम बात करोगे तो इसके अंदर जो आर्डर हैं, आप 3 आर्डर देखेंगे। पहला आता है एस्केडिया सिंप्लिसिस, फिर आता है एस्केडिया कंपोजिटिया, फिर आता है एस्केडिया ल्यूसिया। अब एस्केडिया सिंप्लिसिया के अंदर आपको हेडमनिया मिलेगा, क्लोइना है, एस्केडिया है, मोलोगुला है। एस्केडिया कंपोजाइट के अंदर सिर्फ एक एग्जांपल जो है वो है बोट्रिलिस, ये इंपॉर्टेंट है। एस्केडेसिया ल्यूसिया के अंदर आता है पायरोसोमा। उसके बाद जो दूसरी क्लास है, हम यूरोकॉर्डेट्स की बात करें, दूसरी जो क्लास है वो है थाइलेसिया। थाइलेसिया की बात करें, इसमें 2 आर्डर आते हैं। एक आर्डर आता है साइक्लोमेरिया, दूसरा आता है हेमीमेरिया। साइक्लोमेरिया के अंदर आता है डोलियुलम और हेमीमेरिया के अंदर आता है सेल्पा। ओके, देखिए जी हेमिकॉर्डेट्स होते क्या है, इसका हम थोड़ा कैरेक्टर पढ़ते हैं, क्योंकि कैरेक्टर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। सब फाइलम हेमिकॉर्डेट्स के बारे में हमने आगे बताया आपको कि कौन सी क्लासेस हैं, बट ये नहीं बताया कि हेमिकॉर्डेट्स के कैरेक्टर क्या हैं। देखिएगा, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होती हैं। बॉडी जो है वो डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस आपको होगी, कॉलर होगा, ट्रंक होगा। ये 3 चीज़ों के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर बॉडी जो है वो डिविजिबल है। नोटोकॉर्ड ओकर होती है ऑनली इन द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। रिसेंटली इट हैड बीन कॉल्ड बकल डिवर्टिकुलम। बकल डिवर्टिकुलम अब इसको कहा जाता है इनके अंदर, ठीक है, क्योंकि अब इसमें कुछ डाउटफुल इनको दिखाई दिया। एनोमिरस पेयर्ड गिल स्लिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नर्वस टिश्यू लाई एम्बेडेड इन द एपिडर्मस एंड ओकर बोथ ऑन द डोर्सल साइड भी होते हैं और विंटर सरफेसेस के अंदर भी होते हैं। सिलोम जो है वो डिवाइड करता है 3 डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शंस। अब पहले मैंने बताया 3 जोम लेयर्स। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो सिंपल होता है, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और डेवलपमेंट जो होती है ये डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। अब जो हेमिकॉर्डेट्स के अंदर जो क्लास आती है, पहली क्लास है एंटीरोनिस्टा। कौन सी है? एंटीरोनिस्टा। और हम एंटीरोनिस्टा की बात करें, ये सोलिटरी होते हैं, बॉर्विंग होते हैं, वार्म लाइक मैरीन फॉर्म्स। इनको हम कहते हैं एकॉर्न या टंग वार्म भी इसको हम कहते हैं। ओके, किनको? जो एंटीरोनिस्टा के अंदर जो वार्म होते हैं ना, उनको हम कहते हैं एकॉर्न या फिर टंग वार्म्स। बॉडी जो होती है वो कंसिस्ट होती है यूजुअली डिविजन्स
प्रोबोसिस जो होती है वो सेपरेट होती है बाय द नैरो स्टॉक फ्रॉम द रिंग शेपर्ड कॉलर विच इज सक्सीडेड बाय एन इलोंगेटेड ट्रंक। एपिडर्मिस जो होता है वो सिलिएटेड होता है और ग्लैंडुलर होता है। न्यूमरस गिल स्लिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, गोनैड्स भी प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल आपको स्ट्रेट दिखेगी और एक टर्मिनल एनस। 2 रोज ऑफ हेपेटिक शीशे भी आपको वहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? वो मिडिल ऑफ दी ट्रंक पे मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ब्लेनोग्लोसस है, सेकोग्लोसस है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो आता है सेकंड क्लास वो है टेरोब्रांचिया। टेरोब्रांचिया जो है इसमें सीडेंटरी सोल्टरी कॉलोनी मैरीन फॉर्म्स होते हैं। प्रोबोसिस बियर सिलिएटेड टेंटिकल्स। इसके अंदर जो प्रोबोसिस होती है ना वो बेयर करती है छोटे छोटे टेंटिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं सेलरी फीडिंग करंट्स ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स जो हैं वो मिलेंगे या फिर कभी कभी नहीं मिलते हैं। एलिमेंट्री कनाल जो है इसके अंदर यू शेप होती है, ठीक है ना। ऊपर हमने देखा एलिमेंट्री कनाल स्ट्रेट होती है और जो टेरोब्रांचिया जो है इसके अंदर आपको एलिमेंट्री कनाल जो है वो यू शेप में मिलेगी। गोनैड्स जो होते हैं कुछ होते हैं नंबर्स में होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होती है बडिंग से होती है, याद रखना। इसके ऑर्डर आता है, पहला ऑर्डर आता है सिफेलोडिस्किडिया। ये सोलिटरी होते हैं, लिविंग इन ए कॉमन जिलेटिनस हाउस में रहते हैं। 2 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल पेयर ऑफ गोनैड प्रेजेंट होता है। 4 से 6 टेंटिकुलेटेड फॉर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है सिफेलोडिस्कस। क्या है? सिफेलोडिस्कस। उसके बाद जो दूसरा ऑर्डर है वो है रैप्डोलिरा। रैप्डोलिरा जो है ये रैप्डोप्लूरा कॉलोनियल फॉर्म्स में रहते हैं। गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। सिंगल गोनैड ये प्रेजेंट होता है। सिंगल पेयर ऑफ टेंटिकुलेटेड आर्म्स होते हैं। रैप्डोप्लूरा जो है इसका जो एग्जांपल है कौन सा? रैप्डोप्लूरा जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा सब फाइलम हमने कौन सा पढ़ा था? यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, दो में मैंने एक चीज़ बताई थी पहले आपको कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं इसके अंदर क्रैनियम एब्सेंट होता है ना, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है। अब हम बात करेंगे यूरोकॉर्डेटा की। ये एक्सक्लूसिव मैरीन होते हैं, इनको हम कहते हैं सी स्क्विड्स। क्या बोलते हैं हम? सी स्क्विड्स हम इनको कहते हैं। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये सोलिटरी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिक्सड या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं। बॉडी कवर करती है इनकी बाई क्यूटिकुलर टोनिक्स और टेस्ट इन एडल्ट स्टेज के अंदर। नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है लार्वा स्टेज के अंदर और एब्सेंट होती है एडल्ट के अंदर। डोर्सल ट्यूबुलर नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है लार्वा फॉर्म्स के अंदर, वाइल ये डीजेनरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल गैंग्लियन इन एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट जो भी है पॉइंट आपको याद करना है। छोटे छोटे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जिनका होता है वो विंट्रल साइड में होता है, बिल्कुल सिंपल होता है और ट्यूबुलर होता है। सेक्स जो है वो यूनाइटेड होते हैं, ठीक है। जैसे हम इनको कहते हैं हिर्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं? जिनका यूनाइटेड होता है हम कहते हैं हिर्माफ्रोडाइट। इसकी जो क्लास लार्वेसिया है, लार्वेसिया जो होती है फ्री स्विमिंग और प्लेजिक फॉर्म्स इसके अंदर आता है लार्वेसिया के अंदर। और जो इनको आता है न्यूटनिक फॉर्म्स जो रिटेन करती है लार्वा फॉर्म्स थ्रू आउट द एडल्ट लाइफ। टेस्ट जो होता है वो टेम्परेरी होता है, टेस्टिस जो टेम्परेरी होता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी टेकन फॉर्म ऑफ लार्ज लोकोमोटरी अपेंडिस। सिंगल पेयर ऑफ गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट होता है। अनस जो है इसकी ओपन होती है वेंट्रली ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। सेक्स इसका यूनाइटेड होता है, इसको हम कहते हैं हिर्माफ्रोडाइट। और नो मेटामॉर्फोसिस और ओलिकोप्लूरा एपेंडिक्लूरा जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। एस्केडिया जो है ये भी आप देख सकते हैं। इसके जो मेन डिफरेंट है वो क्या है? इसके जो टेस्ट होता है वो परमानेंट टेस्ट जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, ठीक है। फिक्सड होते हैं, ये फ्री स्विमिंग मैरीन फॉर्म्स होते हैं, सिंपल होते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, सोलिटरी भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये 3-4 फॉर्म्स के अंदर होते हैं। एडल्ट आर नेवर प्रोवाइड विद लोकोमोटरी अपेंडिस और टेल एंड हैव नो ट्रेस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये होता है एस्केडेसिया, ओके। रिप्रोडक्शन जो होती है इनकी बहुत एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। इसके बहुत सारे ऑर्डर हैं, ठीक है। जैसे एस्केडिया है, एस्केडिया सिंपलाइसिस जो है, ठीक है। इसके अंदर क्लोइना आता है, हेडमोनिया आता है, एस्केडिया आता है, क्योंकि ये फिक्सड भी होते हैं और सोलिटरी फॉर्म्स में होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है ये जर्मिनेशन इज़ वेरी रेयर। और इसके अंदर आप देखोगे रेट्रोग्रेसिव मोटोमॉर्फोसिस जो है वो एग्जिबिट करते हैं। ये एस्केडिया जो कंपोजिट है ये फिक्सड और कॉलोनियल फॉर्म्स में होते हैं। ऊपर जो है एस्केडिया ये सोलिटरी फॉर्म होते हैं और जो एस्केडिया कंपोजिट है ये कॉलोनियल फॉर्म्स में होते हैं। और जो इसका जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं साइनसेडिया, ठीक है ना। साइनसेडिया जो हम कहते हैं रिप्रोडक्शन बाई जिमेशन होती है। लार्वा डेवलप करता है विद इन द ऑल्ट्री कैविटी एंड सब्सिक्वेंटली हैचेस आउट ए टेलेड लार्वा। उसको हम कहते हैं बोटिलस। क्या बोलते हैं हम? बोटिलस। तीसरी क्लास जो है वो है थैलेसिया। थैलेसिया की बात करें ये फ्री स्विमिंग पेलेजिक फॉर्म्स में होते हैं।
सोलिटरी या फिर कॉलोनियल। देखो, अगर आपको थैलेसिया को समझना है तो आप जो डोलोलियम है, डोलो डोलियोलम जो है ये एग्जांपल है इसकी। डोलोलियम जो है इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको थैलेसिया के जो भी कैरेक्टर हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्लाइटली और वेल डेवलप्ड होते हैं। मस्कुलेचर जो होता है इसका बॉडी वाल वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर बेंड्स की तरह होते हैं। ब्रांचिंग सैक जो है आपको दो लार्ज या फिर छोटे छोटे गिल स्लिट्स में आपको दिखेंगे। टेल और रोटोकार्ड जो है एब्सेंट होती है एडल्ट के अंदर। लाइफ हिस्ट्री एग्जिबिट्स इन अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसके अंदर ऑर्डर एक है साइक्लोमेरिया, जिसके अंदर आता है डोलियोलिडिया। ये फ्री स्विमिंग पेजिक फॉर्म्स में रहते हैं। बॉडी जो होती है ये एक कॉस्क शेप्ड होती है। टेस्ट जो होते हैं मॉडरेटली वेल डेवलप्ड होते हैं, नेवर मच थिकनेड। मसल्स बेंड जो हैं वो ऑलवेज कंप्लीट होते हैं। स्टिग्मेटा जो है यूजुअली प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये होते हैं हेर्माफ्रोडाइट्स। सेक्सुअल जनरेशन जो है ऑलवेज पॉलीमॉर्फिक होता है। लार्वा प्रोसेस करता है नोटोकॉर्ड इन टेल। ठीक है, लार्वा करता है, बट मैंने क्या बताया कौन नहीं करता है, एडल्ट के अंदर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो पहला ऑर्डर था इसका साइक्लोमेरिया। दूसरा ऑर्डर हम बात करें वो है हेमीमेरिया। ठीक है, देखो अगर हम हेमीमेरिया की बात करें, हेमीमेरिया जो होता है ये फ्री स्विमिंग होते हैं प्लेजिक फॉर्म्स में, बॉडी मोर या लेस फिजिक फॉर्म्स में होती है। टेस्ट जो है वेल डेवलप होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। मसल्स बेंड्स जो है वो भी इनकम्प्लीट होते हैं। फेरिंग्स कम्युनिकेट फ्रीली विद द आर्टिल एक्टिविटी। लाइफ हिस्ट्री जो होती है वो एग्जिबिट करती है अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस। नो टेलड लार्वा, जिसका एग्जांपल है सेल्पा। उसके बाद आता है जी सब फाइलम, जो तीसरा मैंने बताया वो आता है सिफेलोक्वाडेटा। कौन सा है, सिफेलोक्वाडेटा। देखिए जो सिफेलोक्वाडेटा है ये जो होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं और सोलिटरी फॉर्म्स में होते हैं। नोटोकॉर्ड जो होती है या नरोकॉर्ड होती है वो एक्सटेंड होती है इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। नोटोकॉर्ड इज नॉट सराउंडेड बाय इन वर्टिब्रल कॉलम। लिप्स या फिर पेरिड फिन्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। माउथ इनका वेंट्रल साइड होता है, जैसे इसके एग्जांपल है एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस को आप देखोगे, एम्फियोक्सिस जो है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ओके, एम्फियोक्सिस इसकी एग्जांपल है। और जो सिफेलोक्वाडेट्स होते हैं इनका जो फेरिंग्स होता है वो बड़ा होता है। परफोरेटेड बाय न्यूमेरस गिल स्लिट्स वो प्रेजेंट होते हैं। एक्सोस्केलेटन, हेड, ब्रेन, ऑडिटरी ऑर्गन्स और जाज ये एब्सेंट होते हैं। सेक्सेस आपको इसके अंदर दिखेंगे बट वो सेपरेट होंगे। गुनाइड्स होते हैं ये मेटामेरिकली एरेजेड ऑन द बॉडी वॉल। तो ये था आज जो कैरेक्टरिस्टिक और जो उसके क्लासिफिकेशन थी वो आज मैंने इस वीडियो में लेकर आया ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने कोशिश पूरी की कि आपको मैं पूरा इस क्लासिफिकेशन बताऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स समझ में आया होगा, और साथ में जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताए अलग से वो भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि